सुबह जब आपकी आंख खुली तो सबसे पहला ख्याल क्या आया? अब बोलने दो। हाँ मैं हटा रहा हूँ मैडम, थोड़ा पीछे हो जाओ। आप मेरा सवाल भी रिपीट करिए। थैंक यू सो मच। हर साल के तरह आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप हर साल आते हैं, इतना प्यार देते हैं मुझे। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आमिर, इस साल की क्या विश होगी, क्योंकि आपकी बड़ी फिल्म दंगल भी आ रही है, तो इसमें विश रखते हैं आप 2016? इस साल की मेरी सबसे जो बड़ी ख्वाहिश है वो ना दंगल की सफलता है, ना और चीज़ें हैं। जो सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश है, मुझे लगता है कि ओके सर, इस साल की क्या विश है? हाँ, इस साल की में जो सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है मेरी, मुझे क्या लगता है कि जो मेरी अम्मी हैं उनकी उम्र अभी 80-82 की हो गई है, और मेरी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है मेरी वो ये है कि मैं अगर अम्मी के लिए जो उनका जो घर है बनारस में, जिसमें वो जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया, वो अगर मैं उनको ख़रीद के एज ए गिफ्ट मैं अम्मी को दूँ तो वो सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश है। और मैं चाहता हूँ कि वो इस उम्र में अपने बचपन में एक दफ़ा फिर वो जा सकें। और मेरी ये सबसे बड़ी इच्छा ये है कि मैं ये गिफ्ट उनको अगर मैं दे सकूं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी वजन कम कर लिया आपने, दुबले पतले से लग रहे हैं, तो ये कैसे हुआ? लंदन में ज़रा बताएं उसका जिक्र। लंदन में नहीं था मैं अमेरिका में था। लेकिन पहले मैं आपका सवाल पहले जो था उसका मैं उस पर थोड़ा और बात करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी वक्त से मैं एक्चुअली इस बारे में सोच रहा हूँ कि क्योंकि अम्मी का बचपन बनारस में बीता है और मैं बीच में गया भी था, तो घर भी मैंने देखा अम्मी का, और तब से मेरे मन में ये ख्याल था कि मैं अगर ये घर, अगर जो लोग वहाँ रहते हैं इस वक्त उनसे रिक्वेस्ट करके मैं अगर अम्मी के लिए मैं ले सकूँ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी यही है इस साल के लिए। आमिर, इस साल के बर्थडे पर वहाँ के 80 घाट वगैरह आप मत घूमे? जी हाँ, मैं 80 घाट पे घुमा हूँ, और बहुत ही खूबसूरत जगह है बनारस, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, कल्चरल जगह है। तो वहाँ अगर मेरा घर हो बनारस में, जो अम्मी का घर है वो मेरा घर बनारस में हो, तो सबसे बड़ी खुशी मेरी वही होगी। आमिर, बड़ी ख्वाहिश थी वो जो अपनी पूरी की हज पर उनको लेके। जी हाँ। लेट्स होप दैट दिस हैपेंस। आमिर, आज सुबह उठने के बाद सबसे पहला ख्याल क्या आया आपको? सबसे पहला ख्याल, एक्चुअली मैं सोया नहीं हूँ अभी तक। आमिर, सुबह से सबसे पहला तोहफा क्योंकि मैं अमेरिका से जब निकला तो मैं जागा हुआ था, करीबन 32 घंटे की जर्नी थी मेरी, मैं जागा हुआ था, तो मैं सोया नहीं और फ्लाइट पर। और मैं जब यहाँ पहुँचा तो सुबह के 4, साढ़े 4, 5 बजे थे, और फिर उस वक्त आज़ाद और किरण उड़ जाती हैं 6 बजे, तो उनके साथ ही था मैं। ये टी शर्ट जो देख रहे हैं आप लोग, ये आज़ाद ने बनाया मेरे लिए। तो आज़ाद ने बनाया और किरण जी ने उसको प्रिंट करके टी शर्ट पे डाला है मेरे लिए। तो सबसे प्यारा तोहफा मिला है। हाँ। आमिर, सबसे पहला विश किसको मिला है आज? सबसे पहला विश तो मुझे किरण जी और आज़ाद से ही मिला सुबह। जैसे मैं एक्चुअली सोया नहीं, लेकिन मैं बेडरूम में जाके लेटा हुआ था और आज़ाद आए उठ के। तो सबसे पहला विश मेरा आज़ाद ने मुझे विश किया, किरण ने और आज़ाद ने। और जी, आपने कैसे ढूंढा उस घर को? आप कह रहे थे कि अम्मी को आपके, वो तो आपने देखा होगा, मैं बनारस गया था, मैं 3-4 दिन मुझे लगे बनारस में, उस मोहल्ले में मैं घूमा काफ़ी, अल्टीमेटली मुझे मिला वो घर। हज करने के बाद आपने क्या परिवर्तन हज करने के बाद? आई थिंक कि वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है किसी की ज़िंदगी में भी, तो इट्स अ वेरी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। आमिर, दंगल वहाँ की प्रीपोन हो गई 12 अगस्त? नहीं, मैंने ये अफवाहें सुनी हैं, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। एक्चुअली मैंने जब वो कहा था, मेरा मतलब था कि
चूँकि फिल्म पेट्रियाटिक फिल्म है, भारत की बेटियों के ऊपर फिल्म है, तो 15 अगस्त जैसी डेट उसके लिए आइडियल है। लेकिन 15 अगस्त को हम नहीं आ रहे हैं, हम आ रहे हैं क्रिसमस में ही। हम क्रिसमस में ही आ रहे हैं क्योंकि 15 तक तो हम तैयार भी नहीं होंगे। हमारी डेट हमेशा से क्रिसमस की डेट रही है। वो तो मैंने एग्जांपल दिया था कि बिकॉज इट इज़ अ पेट्रियाटिक फिल्म, 15th अगस्त इज़ एन आइडियल डेट, बट वी कांट कम ऑन 15th अगस्त। वी आर कमिंग ऑन क्रिसमस ओनली। क्रिसमस में ही आ रहे हैं हम। आपने लोनावाला में अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया था। जी। इस साल क्या प्लान है? इस साल मैं एक्चुअली अपनी अम्मी के साथ ही हूँ, दिन भर मैं फैमिली के साथ ही हूँ, और शाम को मैं और जो हमारे परिवार के लोग हैं, मेरे भाई, मेरे 2 बहनें, फैमिली के जितने लोग हैं, हम सब अम्मी के यहाँ मिल रहे हैं और अम्मी के साथ ही रहूँगा मैं आज। आमिर, कोई रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव करते हैं आप? क्योंकि आप नए साल में आ गए हैं, कोई नया रेजोल्यूशन बनाया आपने? रेजोल्यूशन मेरी कोशिश ये रहती है कि हर साल मैं कुछ न कुछ नया सीखूं। ये मेरी कोशिश रहती है कि कुछ न कुछ नई चीज़ मैं सीखूं तो अच्छा रहेगा। जो करना चाहते हैं आप, क्या उम्र के इस पड़ाव में आने का 51 के बाद क्या चीजें जो करना चाहते हैं आप, जो ख्वाहिशें अभी अधूरी हैं? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है, मैंने बताया आपको, अम्मी का जो घर है जिसमें उनका बचपन बीता, वो मुझे उनके लिए खरीद के उनको गिफ्ट में देना है। आमिर, कोई किरदार अगर मुमकिन हो सके तो। आमिर, कोई किरदार रह गया जो आप करना चाहते हैं? किरदार तो बहुत है। मुझे एक तो महाभारत में कर्ण का किरदार बहुत ही पसंद है, कृष्णा का किरदार बहुत ही पसंद है। जी। दंगल में पैट्रियोटिज्म की बातें हैं। जी। आजकल पैट्रियोटिज्म की बहुत हल्ला है, मतलब पैट्रियोटिज्म आप कैसे डिफाइन करते हैं? आई थिंक मेरे लिए दिल में अगर आपके प्रेम हो, सबसे पहले पेट्रियोटिज्म के लिए मुझे लगता है कि दिल में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। दिल में प्रेम, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति प्रेम और sensitivity, I think, is what for me is patriotism. Wanting to contribute in any way possible to improving lives of others and yourself around. इस सिनेमा पिछले कुछ महीने बहुत टफ टाइम था आपके लिए, बहुत वो तो होते रहता है, जिंदगी का एक हिस्सा है। हाँ, वजन मैंने कम किया है। थोड़ा वजन का बता। लुक वाइज कुछ चेंज है। देखिए, दंगल फिल्म में मैंने वज़न बढ़ाया, 95 kgs तक मैं पहुंच गया था। आज मैं तो दंगल में जो मोटापा का जो शूटिंग था वो पूरा हो चुका है, और फिर मैंने वेट कम करना शुरू किया, तो 95 से कम होके इस वक्त मैं 82 पे आ गया हूँ। 13 किलो कम हुए हैं और अब 12 किलो बाकी हैं, तो 50% मतलब आधे मार्क पे आ गया हूँ मैं। अभी आप गजनी लुक चाहिए मुझे। मेरा एम है गजनी की लुक, जैसे सुशील कुमार जी की जो लुक है, बहुत ही मस्कुलर और लो बॉडी फैट, जैसे गजनी में जो मेरी लुक थी, तो वो उस किस्म का जो उस किस्म की जो बॉडी है, वो मेरा फाइनल एम है। तो इस वक्त मैं आधे रास्ते तक पहुंच चुका हूँ। वेट गेन करना तो बहुत इजी है, आप जो चाहें खाइए, और इट्स इजी टू गेन वेट। Not for everybody. Some people find it difficult to gain weight, but mostly it's easy to put on weight. वेट कम करना और शेप में आना, बॉडी फैट परसेंटेज कम करना मुश्किल होता है, तो इस वक्त मैं वही कर रहा हूँ, कोशिश। आमिर, लगता है कि वक्त बहुत फास्ट गुजरता है। वीगन डाइट? No. It becomes easier for you to lose? No. In fact, I went on a vegan diet because I feel that's a more healthy diet. But I must add that I'm not a moral vegan. You know, some people are morally vegan. I'm not that hardcore. I must confess that I'm a vegan because I feel it's just a much more healthy way of life. Are you cheating on your vegan diet? No, you know, for the next 3 months, my dietitian has insisted that he wants me to have very high quality protein. So he wants me to have fish. So we had a big argument about that because I said I'm vegan. He said, listen, for 3 months I want, because I need to lose fat and retain muscle mass. I need to retain my muscle mass. So for next 3 months he wants me to eat fish. Amir, you were gaining weight. Yeah. A lot of people have a lot of concerns because it could actually hamper with your health. Yeah. Now that you're losing it and you have to lose it in a stipulated time. Yeah. And a lot of people don't lose 25 kilos in like 3 months or 2 months.
Well, not through. It's 6 months. I'm using 6 months, but even that is fast. Even that is fast. Are your family members concerned again? Yeah. My well, they're happy that I'm starting to lose weight now, and I'm halfway there. But it's a concern to me also. I think all of us need to be concerned because when losing weight too fast is not very healthy. So I'm pushing the envelope a little bit, but for professional reasons I need to. So I'm like for the last 3 weeks I was traveling. I was in the US, and I was there specifically to lose weight, and so I could focus on weight loss. And I was working out roughly in different forms. I was doing 6 to 7 hours of exercise a day. Now that's a lot. That's a lot because I was doing trekking, I was doing biking, I was doing mountain biking, tennis, swimming, weight training. So different activities throughout the day would be roughly 6 hours, 7 hours. I was only sleeping, eating and working out. And which is your favorite form of exercise? Yeah. As I'm losing weight, I'm feeling much better. सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सुल्तान और दंगल के जो हीरो सही मानो जो हीरो है हाँ. elaborate करना चाहेंगे उसके बारे में? या आई थिंक रेसलिंग इज अ फैंटास्टिक स्पोर्ट. जैसे जैसे मैं रेसलिंग सीख रहा हूँ मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितनी एक बहुत ही अच्छी स्पोर्ट, बहुत ही खूबसूरत स्पोर्ट है. और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप जिससे भी कुश्ती आप लड़ते हैं, सामने वाले को आप इंजर नहीं करते, उसको आप बस बॉक्सिंग में आप किसी को मारते हैं, इसमें आप सामने वाले को डिफीट करते हैं. यू गेट द बेटर ऑफ हिम, यू डोंट फिजिकली इंजर द पर्सन. सो आई डोंट लाइक फिजिकली इंजरिंग समबडी. सो कुश्ती में ये ख़ास बात मुझे अच्छी लगी कि इसमें सामने वाले को आप तकलीफ नहीं देते. और इट्स अ स्पोर्ट विच हैज़ लॉट ऑफ माइंड प्ले, लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी, लॉट ऑफ माइंड. यू हैव टू बी अ वेरी शार्प ह्यूमन बीइंग टू बी अ गुड रेसलर. जो अनुष्का भी रेसलिंग कर रही है. अच्छा, हाँ, नहीं, that's good, that's very good, that's very good. And I am looking forward to Sultan. I'm really looking forward to the film. I'm hoping that it's releasing on Eid, ना? हाँ, तो ईद पे हम लोग सब सुल्तान देखेंगे. We are all very keenly waiting for the film. नहीं, भगवान और भक्त नहीं होता है. I think हर रिश्ते की अपनी खूबसूरती होती है और एक ऑडियंस और जो एक स्टार की जो रिश्ता होता है वो एक दिन में नहीं बनता. आपकी हर फिल्म से आप एक रिश्ता जोड़ते हैं, बनाते हैं अपने ऑडियंस के साथ. हर फिल्म के साथ वो रिश्ता और गहरा और मजबूत होते जाता है. और आपके काम के ज़रिए आपकी जो पर्सनालिटी है वो अपने काम में झलकती है और इसी से लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आप लोगों के साथ जुड़ते हैं. जो मेरा जो रिश्ता है मेरी ऑडियंस के साथ वो करीबन 27 साल का रिश्ता है जिसको मैं बहुत ही वैल्यू करता हूँ. मेरे मन में बहुत प्रेम और इज्जत है इस रिश्ते के लिए. जुनैद के करियर को लेकर कितना कंसर्न है आपका? जुनैद के करियर के बारे में तो अभी मैं सोच नहीं रहा हूँ. इस वक्त तो मैं अपने करियर के बारे में सोच रहा हूँ. लेकिन जुनैद और आयरा और आज़ाद तीनों जो बच्चे हैं हमारे, वो जो भी करना चाहेंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे. और बट मैं चाहता हूँ कि वो खुद अपना फैसला करें कि वो क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं. आमिर, आप अपने फैंस से मुखातिब नहीं हो पाते. उनकी एक ही शिकायत है कि मैं मिल नहीं पाता. फेसबुक पे आप ना डब स्मैश कराते हैं, ना कुछ कराते हैं, ना डब स्मैश. हाँ. मैं एक्चुअली मैं काम में इतना खोया हो रहता हूँ कि ट्विटर और फेसबुक पे मैं पोस्ट करता हूँ. हर हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्ते में एक दफ़ा मैं पोस्ट करता हूँ. इतना मैं फ्रीक्वेंट नहीं हूँ, लेकिन उसकी वजह यह है कि मैं अपने काम में मसरूफ़ रहता हूँ. हमें इसी से रिलेटेड सवाल है. जी, इसी से रिलेटेड. जी, साउथ के तमाम एक्टर जी अपनी पॉपुलैरिटी का सोशल और पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हैं. जी. पॉलिटिक्स में आए. ऐसा क्यों हुआ कि हिंदी फिल्मों के तमाम बड़े स्टार ह्यूज पॉपुलैरिटी के बावजूद पॉलिटिकल एरेना में नहीं आए, या कभी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करने की कोशिश नहीं की, या पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं हुए? वो पार्टी मेंबर बने, सांसद में गए, सब कुछ किया. हाँ. लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर सामने न आए, एक डिफरेंट पॉलिटिक्स के साथ या डिफरेंट पॉलिसी के साथ. देखिए, एक तो कई हमारे हिंदी के फिल्म स्टार्स हैं जो पॉलिटिक्स में आए हैं. शत्रु जी हैं, विनोद खन्ना जी हैं, अमित जी
कुछ अरसे तक पॉलिटिक्स में थे, राज बब्बर जी हैं, कई स्टार्स अपना विजंती नहीं, ये वाला सारे जी। फॉलोअर्स बने, लीडर्स। मैं जब एमजीआर, एनटीआर, शिवाजी गणेशन की बातें कर रहा हूं। जी हाँ, नहीं बने, मतलब मैं मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों नहीं, आपकी कभी कोशिश रहती है? या मुझे कभी लगता है कि सोचते हैं? देखिए, हर आदमी के अंदर एक पैशन होता है कोई भी काम करने के लिए, और कुछ लोग हैं जिनका झुकाव पॉलिटिक्स की तरफ है, और वो लोग जो हैं जिनका झुकाव पॉलिटिक्स की तरफ है, उनका पैशन वो है, तो उन्हीं को उस क्षेत्र में जाना चाहिए। जो उस काम में पैशनेट नहीं है सिर्फ इसलिए कि वो लोकप्रिय हैं, पॉपुलर हैं, वो पॉलिटिक्स में चले जाएं, वो भी ठीक नहीं है। आपके मन में वो बात आनी चाहिए कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है, आपको सोशली कुछ करना है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि मैं सोशली जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे पॉलिटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक कलाकार होने की हैसियत से भी मैं सोशली कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और जहाँ पर मैं हूँ इस पोजीशन से मैं बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सोशली, नेशन बिल्डिंग में, सोशल कॉजेज़ को लेकर, जो मैंने टीवी शो किया है या जो अपने फिल्मों के ज़रिए, जो इस वक्त जो हम लोग फिल्म कर रहे हैं, वो फिल्म जो है बेटी बचाओ, ये जो थीम है दंगल इज़ अबाउट गर्ल एम्पावरमेंट, वुमेन्स एम्पावरमेंट, कि जो ख्वाब बाप का होता है वो बेटी पूरा करती है। सत्यमेव जयते बहुत कामयाब शो रहा है, जी। आपके बहुत दिल के करीब भी रहा है। जी, क्या जी। इसका नया सीजन देखने को मिला, कुछ प्लानिंग है कुछ ऐसी? एक्चुअली सत्यमेव जयते का जो हमारा शो है, वो इस वक्त हमारी जो पूरी टीम है सत्यमेव जयते की, जैसे सत्यजित भटकल हैं, और लैंसी हैं, क्रिस्टोफर हैं, मैं हूँ, हम सब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से जुड़े हुए हैं, और वो है वाटर, और महाराष्ट्र में जो वाटर की समस्या है उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। तो इस लिहाजा हम टीवी पे नहीं है, हमारा शो टीवी पे क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले 1 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं, और इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं, इस वक्त सत्या पूरी टीम हमारी महाराष्ट्र के अलग अलग गाँव में है, और हम लोग, मैं भी अगले महीने जाने वाला हूँ। सो दैट इज वाई वी आर नॉट ऑन टीवी। हम लोग सत्यमेव जयते हमारा शो टीवी पे इसलिए नहीं है क्योंकि हम ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, एंड ये जो काम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अगले 3-4 साल, 5 साल तक यही काम हम करते रहेंगे। आमिर, ऑल्सो होली भी आ रही है, बहुत सारा पानी जो है। For the last 1 year. या So when your integrity was questioned by a lot of critics, did it hurt you, considering you were doing so much for the country and the state? You know, and it was being questioned. And that, how did you deal with it? I know, I mean, Yeah. it's wrong to ask a question. No, but I'll answer that. You see, what I feel is that I think a majority of the audience knows me, and they know me. My relationship with them is of over 27 years. So the people who questioned me, I think, are people who are already biased against me. So they will question, no matter what I do, they will question. I don't react to that, because no matter who you are and no matter what you do in life, people raise questions on you, people doubt you. The important thing is that you should not be negative. The important thing is that you should be positive, and you should be aware what you are doing, and your conscience should be clear. And you should focus on your positivity and people's positivity towards you. क्योंकि नेगेटिविटी तो बहुत है। एक्चुअली मैं उसको थोड़ा चेंज करूँगा। ज़्यादातर लोग पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं, मैंने बहुत वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो चिल्लाते ज़्यादा हैं, तो हमको नेगेटिव चीज़ें सुनाई ज़्यादा देती हैं, उनका उसका वॉल्यूम बड़ा होता है। लेकिन आम तौर पे अब आप इस कमरे में 100-200 लोग हैं इस जगह पे, 90% लोग आपको पॉजिटिव मिलेंगे, 90 से ज़्यादा, बल्कि 99% लोग पॉजिटिव होंगे। जो नेगेटिव लोग हैं वो कम है, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हमको सुनाई देती है, तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली वो कम है। हाँ, चुप, आवाज़ नहीं उठाते, वो चुप रहते हैं। हाँ, वो चुप रहते हैं। पानी से बात की जो आप कई सालों से आप ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आप लगातार कर रहे हैं, वो है सलमान खान की शादी। हाँ? ये हर साल, ये कई सालों से चल रहा है। नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। नहीं, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। आपने पानी की नहीं, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। मैंने उनको कहा है, आप जैसे हर साल आप लोग मुझे बोलते हैं उनसे कुछ कहो, तो मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं
अभी तक पूरी कोशिश नहीं की मैंने। सर आप विदेश भी जाते रहते तो वहाँ करूँगा तो फिर सफल हो जाऊँगा मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं ये एक होने का कहीं एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मतलब नुकसान नहीं हुआ जैसे दिलवाले के टाइम शाहरुख भूल गए थे तो उसका इफेक्ट मैंने देखी नहीं है, मैंने फिल्म देखी नहीं है, तो पता नहीं, बिजनेस इफेक्ट हुआ। मुझे पता नहीं वो। आमिर आपने होली की बात की, होली आ रही है, होली में महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पानी जो है हर जगह पे वेस्ट होता है, सो वुड यू लाइक टू टेल? या आई वुड रियली लाइक टू टेल एवरीवन, होली जो आ रही है, बल्कि अच्छा मैं जो पैदा हुआ था होली के दिन पैदा हुआ था, आपको पता है? 14 मार्च 1965 होली का दिन था, जिस दिन मैं पैदा हुआ था, होली के दिन। तो होली आ रही है और मैं सभी रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम पानी इस्तेमाल करें होली खेलने में, और ना करें तो बहुत ही बेहतर है। लेट्स हैव अ ड्राई होली, लेट्स नॉट वेस्ट वाटर, लेट्स रियली वैल्यू वाटर। एंड थैंक यू वंस अगेन एवरीवन फॉर कमिंग, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल ऑफ यू अप, प्लीज़ आप लोग मेरे साथ। बहुत फास्ट गुजरते जा रहा था, हमें लगता है कुछ महीने पहले हम 50 बर्थडे मनाए, अभी हाँ, बहुत फास्ट जा रहा है, 6 महीने में हो गया। वक्त बहुत फास्ट जा रहा है। आमिर 2016 में चाइल्डहुड का कोई बर्थडे का मेमोरीज याद है तो यू वुड लाइक टू शेयर? चाइल्डहुड बर्थडे मेमोरीज, childhood birthday memories, I remember that my birthday was, since it's 14th March, हम और normally we used to have exams, मार्च में एग्ज़ाम होते थे, तो मेरी बर्थडे ठीक से मिस होता था। अरे एग्ज़ाम आ रहा है, बाद में मनाएंगे। बहुत दफ़ा मेरी बर्थडे रहेगी इस चक्कर में। Exactly, I remember रंग दे बसंती आए भाई, more like No, actually, right now because I'm transforming my look from what it was in दंगल, जो लुक था मेरा, उससे भी मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो फाइनल लुक क्या होगा मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैं बाल भी बढ़ा रहा हूँ, दाढ़ी और मूंछ भी बढ़ा रहा हूँ। अल्टीमेटली दाढ़ी रहेगी नहीं रहेगी, मूंछ रहेगी नहीं रहेगी, बाल कितने रहेंगे वो हम लोग शूटिंग से 1 हफ्ता पहले डिसाइड करेंगे। बट टू कीप द ऑप्शंस ओपन, आई एम जस्ट ग्रोइंग माई बियर्ड एंड मुस्टैच। I've quit smoking. केक यहीं पे काटना है? I quit on 1st of Jan. हाँ एक तो ये। Sir, 2016 में Last question. 2016 में if you see there are 3 films coming which are made on wrestling. Yeah. Salah Kharoos was there, Sultan is coming. Salah Kharoos is not wrestling. It was boxing. Yeah, boxing. Do you think that with so many films targeting that kind of a sport, Dangal might get affected a bit because it's coming last? No. I don't think so. I think that themes are never get old. Love stories will always remain fresh, or for that matter, themes don't get old. A film has to connect with people or not. That's what I believe. And I think that wrestling is a very ancient sport, not only of mankind but of India as a country. Wrestling is a very ancient sport and a very well-loved sport. And I think that it's great to have 2 films coming this year on wrestling. It will really give a boost to the sport of wrestling, I feel, in India. And I'm looking forward to that. Thank you so much. केक आ रहा है।